टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 10th इंग्लिश का 2.3 कनेक्टिंग द डॉट्स ये लेसन सीखने जा रहे हैं। तो ये लेसन स्टीव जॉब्स इनके बारे में है, और स्टीव जॉब्स तो आपको पता ही होंगे, जिनके जो को फाउंडर है एप्पल कंपनी के, एप्पल के जो मोबाइल्स है, आईपैड है, इस सारे। तो देख लो। स्टीव जॉब्स 1955 और इनका मृत्यु 2011 में हुआ। Was an American entrepreneur, business magnate, inventor, industrial designer। यानी कि इनका बहुत ही बड़ा बिजनेस था। He was a चेयरमैन भी थे, CEO and co-founder of Apple company। He was widely recognized as the pioneer of microcomputer revolution। यानी कि जो छोटे हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स है, उनमें रिवॉल्यूशन लाने का सबसे पहला कदम जिन्होंने उठाया, उनमें नाम आता है स्टीव जॉब्स का, ऑफ द 1970s एंड 1980s। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। देखो, टुडे आई वेंट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ। मैं आज तुम्हें मेरे जीवन की 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूं। दैट्स इट, सिर्फ इतना है। जस्ट 3 स्टोरीज, सिर्फ 3 स्टोरी। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। पहली स्टोरी है डॉट्स कनेक्ट करना, यानी कि जो भी हमारे साथ चीजें होती है उनका संबंध कैसा होता है। आई ड्रॉप्ड आउट द रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ। यानी कि मैंने 6 महीने पूरे कर दिए रीड कॉलेज में, और उसके बाद एक कॉलेज छोड़ दिया। बट देन स्टे अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अबाउट अनदर 18 मंथ्स बिफोर आई रियली क्विट। मगर पूरी तरह से कॉलेज छोड़ने से पहले मैंने 18 महीनों तक ड्रॉप इन एंड स्टे अराउंड इट, यानी कि वहां मैं सिर्फ घूमने के लिए क्या चालू है कॉलेज में, ये सिर्फ देखने के लिए जा रहा था। इसे उन्होंने कॉलेज के 2 वर्ष पूरे कर दिए थे। 6 महीने के बाद ड्रॉप आउट हो गए, छोड़ दिया कॉलेज, और 18 महीने तक उन्होंने सिर्फ घूमते फिरते रहे अपने कॉलेज में। लुकिंग बैक, इट वॉज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। जब मैं पीछे देखता हूँ अपने भूतकाल में, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा ये सबसे, यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था, अच्छा निर्णय था। आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लास दैट डिडंट इंटरेस्ट मी। मैंने जिन क्लासेस में, जिस सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, लगाव ही नहीं था, वो सब सीखना छोड़ दिया था। एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट आई लुक्ड इंटरेस्टिंग। और जिन विषयों में मेरी रुचि है, मुझे इंटरेस्ट है, उन विषयों का मैंने अभ्यास कर रहा था। I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friend's room। मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी। डॉर्म यानी कि डॉर्मेटरी, हॉस्टल और सोने का कमरा तो वो भी नहीं था, इसलिए मैं दोस्त के रूम में, वो भी फर्श पे सोता था। मेरे पास बेड भी नहीं था। I returned coke bottles for the 5 cents deposited to buy a food with। मैं क्या करता था, जो कोको कोला की बोतल थे उनके डिपॉजिट्स, यानी कि कबाड़ी वाले को देना, और उससे 5 सेंट ले रहा था, जिसकी वजह से मेरे खाने की व्यवस्था होती थी। एंड आई वुड वॉक 7 miles अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट। और हर संडे नाइट को मैं 7 मील्स चलते जाता था, टू गेट 1 गुड मील अ वीक एट द हरे कृष्णा टेम्पल। और वीक में एक बार तो मुझे अच्छी तरह से खाना मिले, इसलिए मैं 7 मील, इतना डिस्टेंस वो पार करते थे, हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे और वहां पे अच्छा खाना खाते थे। आई लव इट, और वो खाना मुझे बहुत ही पसंद था। एंड मच ऑफ दैट आई स्टम्बल इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न आउट टू बी प्राइसलेस। और इसी की वजह से मेरे जो क्यूरियोसिटी, यानी, और उसके बाद मैं सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी, यानी कि उत्सुकता, इंट्यूशन, जो मेरी भावनाएं थी, उनका सिर्फ मैंने टर्न आउट, उनके पीछे भागता रहा। आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन, मुझे ये भी मालूम था ये प्राइसलेस यानी कि अमूल्य होने वाला था। इसका इससे बहुत बड़ा कार्य होने वाला था। हियर्स वन एग्जांपल, इसी का एक एग्जांपल मैं अपने लाइफ का देता हूं, देख लो। रीड कॉलेज ऑफर परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। यानी कि रीड कॉलेज पूरे देश में सबसे बेहतरीन
कैलीग्राफी का शिक्षा देती थी। Because I had take calligraphy classes, I learned about serif and sans serif typefaces. और जब मैंने कैलीग्राफी के क्लास किए थे, इसकी वजह से मुझे सेरिफ एंड सैंस सेरिफ, सेरिफ यानी कि जिस लेटर्स के एंड में टेल होती है, और सैंस सेरिफ यानी कि विदाउट टेल, जो सिर्फ अक्षर होते हैं, इसे टाइप फेसेस सीखे थे। अबाउट व्हाट मेक्स अ ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट, और जिसी की वजह से टाइपोग्राफी देख लो, द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर, यानी कि लिखावट कैसी होनी चाहिए, वो और बेहतरीन बना देती थी। तो अब कैलीग्राफी आपको पता है अलग अलग टाइप के अक्षर निकालते हैं। इसमें कैलीग्राफी का पेन होता है। बहुत सारे स्कूल में अब कैलीग्राफी एक आर्ट के तौर पे भी क्लासेस लिए जाते हैं। अब इस कैलीग्राफी का उन्हें कैसे फायदा हुआ देख लो। 10 years later when we are designing the first Macintosh computer, 10 वर्षों के बाद जब हम पहला हमारा मैकिंटॉश मैक कंप्यूटर की डिजाइन कर रहे थे, तो इट ऑल केम बैक टू मी, अब ये सारा मेरे दिमाग में वापिस आ गया। एंड वी डिजाइन इट ऑल टू द मैक इनटू द मैक यानी कि मैकिंटॉश। तो जितना मैंने कैलीग्राफी वगैरह सीखा था, वो पूरा मैंने अब तक का उस मैकिंटॉश कंप्यूटर के डिजाइन में लगा दिया। If I had never dropped in on the course in college, the Mac would have never the multiple typefaces. अगर मैंने वो कॉलेज नेवर ड्रॉप्ड यानी कि छोड़ नहीं देता था, तो इस मेरे मैक यानी कि मैकिंटॉश कंप्यूटर में मल्टीपल टाइपफेसेस यानी कि मल्टीपल टाइपोग्राफी, अलग अलग लिखावटें नहीं आती, और फॉर दैट मैटर इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट, सिर्फ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाले ही सिर्फ अक्षर रहते, मगर बहुत अलग अलग जो फॉन्ट्स है वो नहीं दिखाई देते। एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक, इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम, और विंडोज ने जैसे कि कॉपी किया था मैक का, तो वो वैसा ही पर्सनल कंप्यूटर दिखाई देता। ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, ये बेशक है कि कनेक्टिंग डॉट्स यानी कि एसोसिएट वन आइडिया टू फाइंड द क्रिएट न्यू बिग पिक्चर, यानी कि भूतकाल में हमारे जो कुछ घटनाएं हुई थी, उससे हमें एक आइडिया, कल्पना आती है, और उसका हम यूज करके बहुत बड़ी चीज बना देते हैं हमारी लाइफ में। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम भविष्य में देखकर ये सब बातें कहें, बराबर। लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि भविष्य का विचार करते हुए हमें बता नहीं सकते कि कौन सी चीज हमारे जीवन में जो आज घट रही है वो भविष्य में हमें फायदा दे सकेगी। बट वेन आई वॉज इन कॉलेज, बट इट इज वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड 10 years लेटर, यानी कि जब मैं अपने कॉलेज में था तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता था कि आज की मेरी कैलीग्राफी क्लास 10 सालों बाद इतनी महत्वपूर्ण होगी, बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग। मगर जब आज मैं देखता हूं तो एक क्लियर लुकिंग है बैकवर्ड 10 years लेटर, मैं जब पीछे 10 साल बाद देखता हूं तब मुझे उस कैलीग्राफी क्लास का महत्व नजर आ रहा है। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड, यानी कि आप भविष्य का विचार करते हुए ये डॉट्स, ये आइडियाज नहीं कनेक्ट कर सकते। जब आप भूतकाल का विचार करते हो तभी ये आइडियाज आपको नजर आती है कि भविष्य में आप, भूतकाल में आपके जो कुछ घटनाएं हुई थी उसका और आज के आइडियाज का कैसा संबंध है। So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. ये इसीलिए आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो आज कुछ हो रहा है इसका भविष्य में हमारे साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन होने वाला है। You have to trust in something. आपको आपके ऊपर ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए। उसे आप कुछ भी कह सकते हैं, योर गट यानी कि करेज, धैर्य, डिटर्मिनेशन कह दो, डिस्टिनी आपका नसीब कह दो, लाइफ आपका जीवन कह दो, कर्मा कह दो, वॉटेवर कुछ भी कह दो, मगर इसका आपके भविष्य के साथ, जो कुछ आज हो रहा है इसका आपके भविष्य के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध होता है। दिस अप्रोच हैज नेवर लेट मी डाउन एंड इट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ, और इसी की वजह से मैं कभी भी निराश नहीं हुआ और मेरी लाइफ में इतने सारा बदलाव आ गया। तो ये थी स्टीव जॉब्स की पहली कहानी। My second story is about love and loss.
I found what I love to do early in life. अब मेरी जो दूसरी कहानी है वो प्यार के बारे में है और लॉस यानी कि उसकी पोजीशन होने के बारे में है उनकी। I found what I love to do early in life, यानी कि मैं किस चीज से प्यार करता हूँ, क्या मुझे लाइफ में करना अच्छा लगता है, मुझे बहुत जल्दी ही समझ में आ गया था। वोज यानी कि स्टीव वोजनियाक एंड आई स्टार्टेड एप्पल व्हेन आई वाज 20, यानी कि उन्होंने 20 साल की उम्र में ही एक कंपनी एप्पल नाम की कंपनी इन्होंने पार्टनरशिप में स्टार्ट कर दी, यानी कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक। एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट द टू ऑफ अस इन द गैरेज इनटू द $2 बिलियन कंपनी, यानी कि सिर्फ 10 वर्षों में जो एक एप्पल कंपनी एक गैरेज से शुरुआत होकर दो व्यक्ति और एक गैरेज से शुरुआत होकर अब 10 वर्षों के बाद $2 बिलियन का जिनका टर्नओवर था ऐसी कंपनी बन गई थी। एंड देन आई गॉट फायर, और उस वक्त मुझे फायर यानी कि बाहर निकाला गया, मेरा जॉब गया वहां का। इट वॉज डिवास्टेटिंग, यानी कि उस वक्त मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। But something slowly began to down on me. I still love what I did. मगर धीरे धीरे मुझे देख लो, began to down me यानी कि began to become clear, अब मुझे एक क्लियर हो रहा था, स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि मैं अभी भी अपने काम से, मेरे काम से प्रति मेरे लगाव है, मुझे अच्छा लगता है। एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर, और इसी की वजह से मैंने फिर से नई शुरुआत की। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. जो मुझ में भारीपन था एक सक्सेसफुल इंसान का, उसे मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, तो बिगिनर यानी कि नई शुरुआत के साथ, लाइटनेस यानी कि हल्केपन। अब मैं बिगिनर हूँ, यानी कि अब देख लो कैसा होता है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको बहुत बड़ी परेशानियां होती है, क्योंकि आपको सक्सेसफुल बनने में टाइम नहीं लगेगा, मगर वो सक्सेस की स्टेप पे आकर वहां पे हमेशा सक्सेसफुल रहने के लिए आपको बहुत कष्ट होते हैं। तो वो भारीपन था, वो उन्होंने इस बिगिनर के हल्केपन से साथ रिप्लेस किया था। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माई लाइफ, और इसी की वजह से मैं अब अपने एक अलग लाइफ में, एक क्रिएटिव पीरियड में, यानी कि जिस समय में मैं बहुत नई नई चीजें की, ऐसे पीरियड में फ्रीड हो गया था, एंटर हो गया था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड ए कंपनी नेक्स्ट, अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सर। अब अगले 5 सालों में मैंने एक पिक्सर नाम की एक कंपनी स्टार्ट की, एंड फेल इन द लव विथ एन अमेजिंग वुमन हु वुड बी बिकम माई लाइफ, और एक बहुत ही अमेजिंग वुमन यानी कि अमेजिंग महिला के साथ मैं उसके प्यार में मेरा प्यार हो गया, और वो मेरी वाइफ, पत्नी भी बन गई। पिक्सार इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो, और पिक्सार ए वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो था, यानी कि एनिमेशन करने वाला कंपनी बन गई थी, मोस्ट सक्सेसफुल पिक्सार। एप्पल बॉट नेक्स्ट, और उसके बाद हमने एप्पल कंपनी को भी खरीद लिया। आई रिटर्न टू एप्पल, और मैं वापिस एप्पल कंपनी में आ गया। And the technology we develop at Next is at the heart of Apple's current resonance. और जब उसके बाद हमने एप्पल में लौटने के बाद जो नई हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की एप्पल के अंदर, इसकी वजह से एप्पल के हार्ट में, यानी कि एप्पल इस कंपनी के में करंट रेजोनेंस, यानी कि इस एप्पल कंपनी में नई जान डाल दी हमारे उसके बाद जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की उससे। एंड लॉरेंस एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर, और मुझे जब लॉरेंस और उनकी शादी हो गई उसके बाद इनकी बहुत ही खुशहाल फैमिली तैयार हो गई। समटाइम लाइफ हिट्स यू इन द हेड ऑफ विद अ ब्रिक, यानी कि कभी कभार लाइफ आपके दिमाग पर जोर से एक ब्रिक मार देती, यानी कि बहुत जोर से एक बड़ा शॉक दे देती। हादसा होता है आपके साथ। डोंट लूज फेथ, उस वक्त आप अपना जो फेथ है, विश्वास है, वो मत खोइए। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, बहुत महान कार्य करना है तो आपको क्या करना है, इज टू लव व्हाट यू डू, तो आप जो कर रहे हैं उससे प्रेम करना, आप अपने पसंदीदा काम करना, यही महान कार्य करने का पाथ है, वे है। इफ यू हैवंट फाउंड इट, और अगर आपको अभी तक
आपके जीवन में ये समझ में नहीं आया कि मेरी रुचि किस में है, मैं कौन सा वर्क, कौन सा काम करने में अच्छा लगता है मुझे, कीप लुकिंग। तो आप वो सर्च करो कि आपको कौन सा कार्य करने में, कौन सा काम करने में बहुत रुचि है, आप उसे लव कर दो। डोंट सेटल, मगर कभी भी सेटल मत हो, यानी कि एक जगह पर मत रुको। ये थी इनकी दूसरी कहानी। माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ, यानी कि मेरी जो तीसरी कहानी है वो मेरे मृत्यु के संबंध में है। अब about a year ago I was diagnosed with cancer. My doctor advised me to go home and get my affairs in order. यानी कि एक साल पहले मुझे कैंसर हुआ है, ऐसे निदान हुआ, और मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी कि आप घर पे जाओ और गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर, यानी कि जो कुछ बचे हुए काम है वो सब आप कर दो। विच इज डॉक्टर्स कोड टू फॉर प्रिपेयर टू डाई, यानी कि वो ऐसे ही बोलना चाहते थे कि आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। आई लिव विद अ डायग्नोस ऑल डे, मैं उसी कैंसर के बारे में सोचकर मेरा पूरा दिन निकल जाता था। लेटर दैट इवनिंग आई हैड बायोप्सी, अब उसी शाम को मेरी बायोप्सी हो गई। अब बायोप्सी का मतलब होता है कि सर्जरी से जो कैंसर कॉजिंग टिश्यूज होते हैं उनको शरीर से निकाल देना। तो इट टर्न आउट टू बी अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, यानी कि जो पैंक्रियाज होते हैं हमारे, तो उसका कैंसर हुआ था। मगर वो जो स्टीव जॉब्स को हुआ था उस वेरी रेयर था कैंसर, दैट इज क्यूरेबल विथ सर्जरी, जो कि सर्जरी के वजह से क्यूरेबल, यानी कि उसका उपचार हो सकता था और उससे ये छुटकारा पा सकते थे। आई हैड सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ, और स्टीव जॉब की सर्जरी हो गई और वो अभी अच्छी तरह से जी रहे हैं। दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन फेसिंग डेथ, यानी कि इनका बहुत ही डेथ के साथ, यानी कि मृत्यु के साथ बहुत ही निकटता का पूर्ण संबंध आ गया था। एंड आई होप इट इज द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर द फ्यू मोर डिकेड्स, और इनको बोलना है कि मैं कुछ और डिकेड्स तक जिंदा रह पाऊं। हैविंग लिव्ड थ्रू इट आई कैन नाउ से दिस टू यू, और इस सभी परिस्थितियों से जिंदा लौटने के बाद मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, योर टाइम इज लिमिटेड, आपका जो समय है वो मर्यादित है। सो डोंट वेस्ट इन लिविंग समवन एल्स लाइफ, तो आप किसी और का जीवन जीने में इस समय को बर्बाद मत कीजिए। अब आपको जो लाइफ जीनी है वो आप अपनी मर्जी से जियो। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा विच इज लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ द पीपल्स थिंकिंग। डोंट बी ट्रैप्ड, यानी कि आप डॉगमा यानी कि बिलीफ और सेट ऑफ बिलीफ हेल्ड बाय अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लोगों का जैसा बर्ताव है, लोगों का जो बिलीफ है, लोग बताते हैं ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही जीना चाहिए, तो इस जाल में मत आप फंसो। विच इज लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ पीपल्स थिंकिंग, क्या होता है ये डॉगमा कि पीपल के हिसाब से, दूसरे लोगों के हिसाब से आप जीना छोड़ दो, इस ट्रैप में आप मत फंसो। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर माइंड योर ओन इनर वॉइस, और दूसरे का जो आपका दूसरे के विचारों का बोलने का जो नॉइज है, आवाज है, उसकी वजह से आपका इनर वॉइस, आपके अंदर के आवाज को आप ड्राउन आउट, दबाओ मत। अपने खुद की आवाज सुनो, जो लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप मत जीना स्टार्ट कर दो, अपने खुद के मन से जियो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, यानी कि जो आपकी भावनाएं है, आपका मन है, वो जो कह रहा है उसके हिसाब से जीने का, उन्हें फॉलो करने का करेज आप में, धैर्य होना चाहिए। ये धैर्य बहुत सारे लोगों में नहीं होता, जो उनका मन कहता है वो उसके हिसाब से नहीं चलते, इसी की वजह से उन्हें पछतावा बहुत करना पड़ता है। तो देख लो, आपको क्या करना है, अपने मन की सुननी चाहिए हमेशा। दे somehow already know what you truly want to become, और उन्हें आपके भावनाओं को, आपके मन को पता होता है कि what you truly want to become, आपको सच में क्या बनना है। So always follow your heart and intuition. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog.
जब मैं जवान था तो वहां पे एक पब्लिकेशन बुक निकलती थी, उसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग। इन द फाइनल इशू ऑन द बैक कवर दे पुट द फोटोग्राफ ऑफ द अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। और उसके फाइनल इशू यानी कि अंतिम मुद्दा था जो बैक कवर पे, पिछले कवर पे, तो वहां पे एक फोटोग्राफ था ऑफ अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड, यानी कि एक देश का रोड है और अर्ली मॉर्निंग का समय दिखाई देता है वहां पे। बीनीथ इट वर्ड्स वेयर द वर्ड्स, और उस चित्र के नीचे कुछ शब्द लिखे थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यानी कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश का मतलब क्या है, देख लो। स्टे हंग्री यानी कि कभी भी आप संतुष्ट मत हो। जब तुम्हें प्रगति करना है तो कभी भी संतुष्ट नहीं होना। जैसे कि उस पे रास्ता दिखाई दे रहा था, रास्ता देख लो, कभी संतुष्ट नहीं होता, वो सदैव आगे आगे बढ़ता है। वैसे हमें हंग्री यानी कि असंतुष्ट रहना है और नॉलेज पाने के लिए आगे आगे दौड़ना है। स्टे फुलिश यानी कि आप कभी भी ऐसा मत समझो कि मैं बहुत होशियार हूँ किसी विषय के बारे में। आपको हमेशा क्या करना है, तो याद रखना है कि बहुत मुझे कम ज्ञान है, मैं फुलिश हूँ कौन से भी सब्जेक्ट के लिए। और इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा उस विषय का नॉलेज, उस विषय के बारे में पढ़ना, ऐसी हरकतें करोगे और इसकी वजह से आपकी प्रगति जो है हमेशा होती रहेगी। जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे, देख लो, अब आपको कभी ऐसा लगेगा हाँ इस विषय के बारे में मुझे सब आता है, तो आप उस विषय के बारे में और ज्यादा ज्ञान नहीं लेते और इसकी वजह से आपकी जो नॉलेज की लेवल है वो वहां पर रुक जाती है, उसके आगे आपका विकास नहीं होगा। सो ऑलवेज स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ, और इनका फेयरवेल मैसेज था, आई हैव ऑलवेज विश दैट फॉर माई सेल्फ। और जैसे उन पुस्तक का आखिरी मैसेज था, वैसे ही आई हैव ऑलवेज विश फॉर माई सेल्फ, वैसे मैं खुद के लिए वही मैसेज दोहराता हूँ, बोलता हूँ। एंड नाउ एज यू ग्रेजुएट टू बिगिन अ न्यू, और जब इस वक्त आप ग्रेजुएट होने वाले हो न्यू इन अ न्यू डिफरेंट वे, आई विश दैट फॉर यू, और मेरी ये इच्छा है आपके लिए, क्या, तो स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि सदैव आप असंतुष्ट रहो, आपके प्रगति के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए दौड़ते रहो। स्टे फुलिश, सदैव स्टे फुलिश यानी कि आप पागल बनो अपने सपनों के लिए और उनका पीछा करो, वो सब आपके सपने जो है वो सब आप हासिल करो। सो यहाँ पे हमें स्टे हंग्री स्टे फुलिश का भी दिया है। ऑलवेज कीप वांटिंग समथिंग मोर समथिंग न्यू, हमेशा कुछ नया, कुछ ज्यादा पाने की इच्छा रखो, संतुष्ट रहो कभी भी। एंड स्टे फुलिश, ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड, हमेशा ओपन माइंड रखो। नेवर थिंक यू नो एवरीथिंग, हमेशा ऐसा मत समझो कि मुझे किसी विषय के बारे में सब नॉलेज है। आप हमेशा एम फुल्ली, आपको कौन सी भी चीज नहीं आने वाली। रोज हमारे साथ बहुत, हर एक विषय में बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वो सब आप पाने की इच्छा रखो। सो ये था हमारा स्टीव जॉब्स का कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आशा करता हूँ ये सब जो हमारा लेसन है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड